आज जो पूतना है उसने श्री देवी रूप बनाया, माने स्वयं लक्ष्मी मैया का। और आज सब में डोल रही है। जब गोपियों के द्वारा पता चला कि नंद जी के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है, जब सुंदर आनंद 6 दिनों तक बन रहा है, 6 दिनों से बन रहा है, तब आज पूतना ने कही इतना आनंद हो रहा है तो जाकर कुछ दुख भी करना चाहिए। जहाँ पूतना गोपियों के झुंड में मिल गई, अब सारी गोपियों का ध्यान किसकी ओर हो गया? पूतना की ओर। क्यों? ऐसा सुंदर रूप बना के आई है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि कथा सत्संग में जो व्यक्ति कथा से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे क्या कहा जाता है? पूतना। जो भगवान के कार्यों में ऐसी विडंबना कर दे, ऐसा कार्य कर दे कि सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाए, तो वो कौन है? पूतना। तो माताओं ध्यान पूर्वक कार्य करिए। अगर आप उठो तो सावधानी से उठो कि भैया किसी को डिस्टर्ब ना हो। ठीक? तो पूतना आज गोपियों के साथ मिल मिलाकर जहाँ नंद भवन पहुंची, देखा कि भैया यशोदा मैया ये हैं, तो जाकर यशोदा मैया के गले लग गई और कहने लगी, अरे बहन मुझे जैसी पतो चली तेरे लाला भयो, मैं तो एकदम हैरान है गई, मैं तो अपना सारा काम छोड़कर आ गई। माता यशोदा सोचनी ये कौन सी मेरी सखी आ गई, जाए तो मैं जानू भी ना हूं ना, तो ये अभी तक मुझे मिल भी आई एक बार भी। लेकिन माता यशोदा ने सोची जाए पलना झुलाने का जे भेज दूं, ये मेरे लाला को ने बधाई देगी, आशीर्वाद ही देगी। जहाँ आज जाकर के कहा है कि जाओ जाकर के नेक मेरे लाला को दर्शन कर लो, लाला मेरो पलना झूल रो। लेकिन ध्यान रखियो क्या? ओ निक होले झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, ले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला मेरो कन्नुआ मेरो काना झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला मेरो काना मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। हरि बोल। बनोरी पालनो, काहे कोयक बनोरे पालनो, काहे कोयक बनोरी पालनो, काहे कोयक बनोरे पालनो, काहे कोयक बनोरी पालनो। काहे के लागे खुद नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाली नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाली नानक होले झोटा दीजो। रतन जड़ित यको बनोरी पालनो, रतन जड़ित यको बनोरे पालनो, रतन जड़ित यको बनोरी पालनो, रतन जड़ित यको बनोरे पालनो, रतन
बनोरी पालिनो सबके लागे बोधन नानक और झोटा दीनो। हो मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। हो मेरो काना झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। सखी भजबाल कृष्ण छब चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब। जग जीवे जग जीवे जग जीवे लाल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। हो मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। धीरे धीरे झोटा दीजो लेके हौले हौले झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो काना मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हौले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक हौले झोटा दीजो। मेरो काना झूले पाले नानक हल झोटा दीजो। बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल की। जहाँ आज सुंदर रूप से आज माता यशोदा जब कहती हैं तो वो आज पूतना पलना झुलाने आई। सबके सामने पलना झुलाया, लेकिन जैसे ही देखा है कि अब किसी का ध्यान नहीं है, तुरंत लाला को उठाया। तो लाला ने आज अपनी आंखें बंद करनी है। जहाँ अनेक संतों का भाव आता है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। जहाँ भगवान ने राम वंश में भी, राम जन्म में भी सबसे पहले किसका उद्धार किया था? बताइए, किसका वध किया था? ताड़का का। और आज भी जिसका पहले वध करने वाले हैं वह कौन है? एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना। आज जब दोनों राक्षसी हुई हैं तो चंद्रमा और सूर्य भी आज भयभीत हो रहे हैं। इस कारण आंख बंद करी हैं। और यहाँ कुछ ज्ञानी जो वर्णन करते हैं कि भगवान हमारे रसिक जन प्रेम भाव से कहते हैं कि हमारे कन्हैया के नेत्र ऐसे हैं कि अगर उनसे 2 मिनट भी नेत्र मिला लिए जाएं तो जो शत्रु भी होता है ना, वो भी अपने भाव बदल देता है। कन्हैया के प्रति प्रेम बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, खाली 2 मिनट नेत्र मिलने पर। ऐसो हमारो छलिया ठाकुर है। जहाँ हमारे कन्हैया ने अपने नेत्र बंद करे। अब कुछ हमारे संत जन को ये भी भाव है कि आज पूतना अपने स्तनन पे एक जहरीलो विष लगा के आई जिसको नाम है कालकूट। जिस कालकूट का विष कब निकला था? जब समुद्र मंथन किया गया था। अगर उसकी एक रस भी जीवा पर आ जाए तो व्यक्ति तत्क्षण ही मर जाए। ऐसा वह कालकूट नाम का विष पूतना लगाए हुए सबको पान कराकर मार रही है।
जहाँ आज कन्हैया ने जब विष को देखा है तो आज कन्हैया ने शंकर भगवान को ध्यान किया है और बारंबार शंकर जी से कहा है कि हे शंकर भगवान, कृपया करके जिस प्रकार आप नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हैं कि आपने विष का पान किया था, आज उसी प्रकार आप इस विष का भी पान कीजिए। जहाँ सारा विष शंकर भगवान ने पिया और तत्पश्चात कन्हैया ने रोका और कहा कि मुझे कल्याण भी करना है, जिसके पश्चात सारा दुग्ध पान किया। जहाँ अंत में प्राणों को पीने जब लगे हैं, पूतना समझ गई यही नारायण है, यही मेरे भैया कंस को काल है। जहाँ जैसे अपने असली रूप में आकर मथुरा के लिए उड़ी, भगवान ने ऐसे प्राण खींचे, पूतना धड़ाम जैसे ना जमीन पे गिरे गए। और पूतना का जो शरीर है वो बड़ा विशाल है, कम से कम 3 कोस का शरीर है। जहाँ एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, कितने? 3। जहाँ पूतना का शरीर 9 किलोमीटर जितना लंबा है। अब आप लगाओ तो लंबाई में देखो तो कहाँ तक होगा, आप लगाओ कहाँ तक, कहाँ तक? आशापुर, आशा कर रहे हम कहें आशा से, ये क्या आशा? आशापुर 9 किलोमीटर है यहाँ से, हैं? चलो मानो इतना बड़ा शरीर और ऊंचाई कितनी होगी, लगा लो। आज कन्हैया उधर पे खेल रहे हैं, माता यशोदा आज भयभीत होकर बाद आई, देखो है तो लाला व राक्षसी के पेट पर खेल रहे उधर पे। आज मैया हैरान है कि बेहोश है कि लाला, बाल ग्वाल वालों ने उठायो, मैया कहने लगी बालकों ने जाकर मिल लाला उठा लाओ, वो डर लग रहा है ये ऊपर पहुंचो कैसे। आज ग्वाल वाले उतार के लाए, इतने में नंद बाबा को भी आगमन है गयो। ग्वालन ने आज बाबा की ओर देखो, बाबा कहे अरे भैया ये पूतना मेरे आने से पहले आ गई, ये राक्षसी मेरे आने से पहले आ गई। मैं भगवान को भजन करते करते आ रहा हूँ कि काश मेरे लालाए कछु होना। तो आज ग्वाल वाल कहे में हम तो जाए हैरानी में कि राक्षसी मरी कैसे, और आज बाबा ने वह संतुष्ट कर दिया कि भगवान ने ही स्वयं इसका उद्धार किया है। ये नंद बाबा के भजन को प्रभाव है। अब उन्हें कौन बताए, स्वयं भगवान ने कल्याण किया है, दुग्ध पान करके, प्राणन को पी के। आज यहाँ ग्वाल वाल क्या में बाबा अब हमें एक विचार बताओ, अब करो का जाए, ये जो लाला है इसको तो हम उतार लाए, अब जब पूतना को करो का जाए, सब लोग जाको नाम पूतना बता रहे हैं जा राक्षसी को। अब आप बताओ जब पूतना को क्या करो जाए। जहाँ आज बाबा कहे में जाओ अपने घरंते कुलाड़ी फरसा लेकर आओ, उपाय देखो जाएगा। सब गए घरंते कुलाड़ी फरसा उठा लाए। बाबा ने कही जितने पेड़ जाने तोड़े हैं, क्यों इसे उठाकर तो फेंक नहीं सकते कहीं, इतना बड़ा शरीर है, कोई आम बात थोड़ी है। जितने इसने पेड़ काटे हैं, तोड़े हैं, मतलब सारे काट काट कर इसी पे फेंक दो और डाल दो और जला दो। जब आज सारे पेड़ काट कर जलाए हैं उस पे, तब आज जहां बताइए अगर किसी राक्षस या राक्षसी को जलाया जाए, उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी या सुगंध? बताइए क्या निकलेगी? दुर्गंध। माताओ सही है कि दुर्गंध निकलेगी ना? तो आज जैसी जलाया लेकिन दुर्गंध नहीं, सुगंधी महकी है। क्यों? भगवान जो कल्याण पूतना का हजारों वर्ष बाद करते, माता यशोदा का कल्याण जो 1000 वर्ष बाद करते, मैंने अनेक वर्ष बाद करते, आज वही कल्याण भगवान ने पूतना का किया है। कहने के अनुसार मां रूप में कल्याण किया है। परंतु क्यों? यही परीक्षित ने प्रश्न करा, सुगंध क्यों निकली? या तो कुछ अच्छा भोजन करती होगी, या तो अच्छा कुछ कार्य करती होगी, जहाँ इसका अच्छा नाम होगा। जहाँ सुखदेव जी वर्णन करते नहीं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिन्ध्यासयापि अरये स्तनं दत्त्वा प्रसादतिम्। आज ये पूतना कोई भाग्य वाली नहीं है
पूतना, जिसके नाम से ही पता चल जाता है, जिसके आने से जहाँ पूत ना रहे माने पुत्र, वह कौन? पूतना। और पूतना लोक बाग लगनी, नाम कैसा है पूतना, और काम क्या करती है? बालकों को मारती है, इसे बालक पसंद नहीं है। और राक्षसी रुधिरासना, इसका भोजन भी कुछ नहीं है, और आहार लेती क्या है? बालकों के गरम गरम खून को पान करती है, ऐसी पूतना है। जिंद्याशयापि हरये स्तनम दत्वा पशुदतिम, लेकिन आज इसने एक माँ जैसा कार्य किया। बताइए ये पूतना भगवान की रिश्ते में क्या लगती है? क्या लगती है? हैं? पुआ? हम ना खिलाएंगे तुम्हें पुआ, सच्ची सच्ची बताओ क्या लगती है? बुआ? जजमान जी ने कैलकुलेट करो करो करो, अगर भगवान का कंस मामा लगा तो कंस की बहन भगवान की क्या लगी? बुआ थोड़ी लगेगी। हाँ, अभी तो कह रहे बुआ। बोले राधा रमण लाल की। हमारे बाले जी बढ़िया हैं, लेकिन कभी कभी ना बेचारे सोच विचार ना करें, ने ध्यान यहाँ जावे ना तो जा हमारे जल्दी जल्दी बोल देते। बोले राधा रमण लाल की। जहाँ आज पूतना का कल्याण भगवान ने माँ जैसा किया, क्यों? माँ का कार्य होता है बालक को सर्वप्रथम उसका पेट भरना, और पूतना ने क्या किया? दुग्ध का पान कराया, इसलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। क्यों? दुग्ध को ही क्यों रोका? क्योंकि भगवान को कल्याण करना था। ओ बकीयम स्तन काल कोटा जिघासयापि हरये स्तनम पशुदतिम। भगवान यदि व्यक्ति का कल्याण करते हैं तो उसके अवगुणों को नहीं देखते, अब भगवान उसके अंदर गुण अपने आप ही बना देते हैं। अगर कहते हैं ना कि ऐसो को धार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। कि ऐसे लोग जो भगवान का भजन ज्यादा नहीं कर पाते लेकिन उनका स्मरण बना रहता है, भगवान उन जैसों का अवगुण नहीं देखते, खाली उनके गुणों पर रीझ उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसे श्याम सुंदर हैं। जहाँ जिसके पश्चात जब भगवान 6 महीने के हुए तो भगवान ने सकटासुर नामक राक्षस को भी वध किया। जहाँ भगवान ने प्रथम बार करवट ली तो माता ने सोचा आज मेरे लाला ने करवट ली है तो सबको बताऊं। जहाँ सोचा गोपियां गीत करवे आएंगी तो लाला डिस्टर्ब हो जाएगा, नेक उठ जाएगा, तो लाला को बाहर आंगन में एक बैल के जो होती है ना बैलगाड़ी, उसके नीचे बढ़िया छाया में सुला दिया। जहाँ उस समय एक राक्षस सकटासुर जो हर एक वस्तु के रूप में आ जाता, तो जो उस बैलगाड़ी के रूप में वहाँ खड़ा था। जैसी कन्हैया वहाँ बंधे, कन्हैया ने देखा ये राक्षस है तो क्या करा, माता यशोदा जैसी अंदर गई, अपने पाम को उठा भगवान ने उस बैलगाड़ी में जैसी मारा, बैलगाड़ी उछल गई ऊपर तक। अब ऐसा करते हुए एक ग्वाला ने देख लिया, बैलगाड़ी आकर नीचे जैसी गिरी टूट गई, बिखर गई। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, सोचने लगी भला ये बैलगाड़ी टूटी कैसे हैं? बड़ी बैलगाड़ी ऐसी टूट थोड़ी सके। जहाँ ग्वाला दौड़ा दौड़ा आयो, मैया मुँह बताओ कैसे टूटी है। मैया पूछी बता, ग्वाला बोलो मैया तेरे लाला ने तोड़ी है, जाने एक लात मारी और बैलगाड़ी ऊपर चल गई। मैया बोले तेरे भांग भांग खा रखी है, छोटा सा बालक कैसे उछाल दे हो जाए ना। ग्वाल बालक कहे ना मैया मैंने देखो अपनी आंखन ते, मेरी आंख झूठ ना देखे। मैया ने दियो एक घुमा के, तो नेक भी समझना है ये बालक है, ये बैलगाड़ी ना उछल सके, ये माँ का कार्य होता है। बालक के कभी कार्य को माता नहीं देखती है, माताओं का कार्य है। बालक कितनी गलती करी है लेकिन कह में ना मेरे बालक ने ना करो। उसी प्रकार आचार्य चरण करते हैं।
कि जब भगवान के शरण में जाते हैं तो जो आचार्य होते हैं, गुरुजन, वे हमारे अवगुणों को नहीं देखते। वो भगवान से कहते हैं इन्हें तुम अपनाओ, इन्हें तुम अपना बनाओ, भले ये कैसा है लेकिन आप इसे अपना भक्त बनाओ। भगवान से कहते हैं आचार्य चरण। एक बार श्री रंगनाथ जी में सुंदर रथ यात्रा निकल रही थी। जिस रथ यात्रा में एक भक्त था जिसका नाम अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उस भक्त को भगवान से प्रेम नहीं था। जहां वो सदैव अपनी जहां पत्नी से ही प्रेम करता, कि इतना प्रेम कि उसके मुखड़े को देखे बिना कहीं जाता नहीं। अगर कहीं चला भी जाता तो अपनी पत्नी को बार बार याद करता। जहां एक दिन पूरी रंगनाथ जी की यात्रा निकली। रंगनाथ जी की यात्रा निकलती है ना, उस रंगनाथ जी की यात्रा में वो त्रिपुरदास जी की कथा आई, जो भगवान के बड़े भक्त कहलाए। वह छत्र लेकर चल रहा, खुद तो धूप में चल रहा और अपनी पत्नी के ऊपर शरण लेकर चल रहा था। लेकिन हैरानी की बात क्या, उल्टा चल रहा था कि ऐसे छत्र ले रखा और पत्नी सामने चल रही और उल्टा उल्टा चल रहा है। और श्री रामानुजदास जो रथ यात्रा को निकलवा रहे थे, उनकी नजर उस त्रिपुरदास पर पड़ी। अब जब नजर पड़ी तो अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो रथ यात्रा में भगवान की में, लेकिन खाली दर्शन अपनी पत्नी का कर रहा है। बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। शिष्य बोले महाराज ये पूरी रंगनाथ में बदनाम है, इसे लोग कहते हैं पत्नी का प्यारा, पत्नी का दीवाना, कि जो अपनी पत्नी के मुख को देखता है, अगर इसे आप 2 मिनट इसके पत्नी के मुख से दूर कर दो तो ये व्याकुल हो जाता है। इसे जगत में सबसे सुंदर सिर्फ इसकी पत्नी लगती है। जब ये कहा रामानुजदास रीझ गए, कहने लगे ये मेरे भगवान का भक्त बनने ही योग्य है। योग्यता क्या है कि ये रूप को देखने का दीवाना है, कि जो सुंदर रूप वाले व्यक्ति हैं उनको ये दर्शन, उनको दर्शित करता है, उनको देखता है। श्री रामानुजदास जब मंदिर में आए, कहा शिष्यों जाओ उस त्रिपुरदास को लेकर आओ। शिष्य गए और लेकर आए। त्रिपुरदास बोला क्या काम है महाराज? आचार्य जी जल्दी बताओ, मैं अपनी पत्नी के मुख के देखे बिना मुझे व्याकुलता हो रही है। मैं जब तक अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लूंगा तो मेरी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। जल्दी आप बताइए जो आपको कार्य हो। रामानुजदास हैरान हो गए। रामानुजदास कौन है? स्वयं जिन्होंने रंगनाथ जी तिरुपति बालाजी का स्थापन किया है, वे है स्वयं रामानुजदास। जहां जिन्होंने कहा त्रिपुरदास तुम्हें जगत में सबसे प्यारा कौन लगता है? त्रिपुरदास बोला अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है, मुझे मेरी पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, उसका जो रूप है वो बड़ा प्यारा है। रामानुजदास बोले अगर मैं तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी का दर्शन करा दूं तो तुम क्या करोगे? त्रिपुरदास बोला अगर ऐसी बात है मैं अपनी पत्नी को देखना छोड़ दूंगा, उसको ही देखूंगा। रामानुजदास बोले अच्छा ऐसी बात है। गर्भगृह में गए, भगवान से प्रार्थना करी और बोले भगवान आपका भक्त बनने योग्य है, खाली अपने असली विग्रह का रूप इसको दिखाओ। और कहते हैं आचार्य चरण, भगवान को अगर जो करने को कह दे भगवान वही करते हैं, जो गुरु कह दे भगवान से वही भगवान करते हैं। जहां जब श्री रंगनाथ जी से जाकर कहा कि आप इसे अपने अपने असली विग्रह का, श्री विग्रह का दर्शन कराओ, तो जैसे ही त्रिपुरदास को अंदर बुलाया, त्रिपुरदास के सामने चतुर्भुज रूप धारे 4 जिनके हाथ हैं, जिनके 1000 भुजाएं हैं और 1000 मुख हैं, जिन्होंने अपने
वक्ष स्थल पे कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, हाथों में अनेक आभूषण हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण है। हमारे छेदी भैया जी गुरु जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं पटके से। छेदी लाल जी बोले बाकी बहिलाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सांवरिया सेठ की। देखिए साहब 10 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा और कुछ सूचना भी कल की आपको देनी है। देखिए ये जो कथा आपके यहाँ चल रही है सप्तदिशी, जिसका मैं आपको डेली प्रचार प्रसार कर ही रहा हूं, इस कथा में कहते हैं कि होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। होना तो वही होता है जो ऊपर वाले की इच्छा में किया होता है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो पाता। तो ये जो भागवत आपके सामने हो रही है, आप सबके सहयोग से, आप सबके सौजन्य से, और ये मैं अपना सौभाग्य समझूं या समस्त बस्ती वालों का सौभाग्य समझूं कि भागवत कथा मुझे करने को मिली और आपको सुनने को मिली। क्योंकि ये कथा 2 महीने पहले फाइनल हुई और होने से पहले कैंसिल भी हो गई थी। आपको बता दूं मैं क्यों, कि जब हिम्मत टूट जाती है तो हिम्मत जुटाने बहुत समय लगता है। यहां 1 मई से भागवत चालू है आपके इस इलाके में, चौथी भागवत गुरु जी की लगातार हो रही है। सबसे पहले 1 मई से भागवत हुई हमारे श्रवण यादव जी गोसाईपुर, जो आपके मुख्य यजमान हैं, अपने घर पर ही उन्होंने कथा कराई थी, आए हुए भी हैं आज। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस भागवत के माध्यम से ना तो मेरा कोई कमाने का ध्येय है, ना मुझे अपने घर में भरने का ध्येय है। मैं आपको बता दूं, केवल आप लोगों के यहां जाकर के कथा करने का माध्यम केवल मेरा एक ही है कि मेरे इस बच्चे ने 108 कथा का संकल्प और मैं मांग करके कथा करता हूं तो लोग सोचते हैं मांगने वाला आ रहा है, समझना मेरी बात। लेकिन मेरा एक ध्येय है, आपको मैं बता दूं, ना मैं घर भरता, आप जो यहाँ चढ़ाते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, लाख रुपए, ये आपका जितना भी धन है मेरा ट्रस्ट है श्री रानी सती को तय नहीं करी है।
तो बिन मांगने से तो बहुत कुछ मिल जाता है और मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ भी कथा कैंसिल हो गई। गांव में गया ब्राह्मणों के पास, हमारे मोहन चौबे जी भैया लोगों को आश्वासन दिया, तो मोहन चौबे जी तो बोले महाराज को तैयार नहीं है, क्या करें। मैं तुम तैयार हो जाओ, गांव तैयार हो जाएगा। तो उनसे कह के जबरदस्ती उनको दोपहरी में खींच के लाए, विवेक जी के यहाँ गए। सबको इकट्ठा करने मेरा ध्येय है कि मैं हर जगह ऐसा संदेश छोड़ के जाऊं कि एकता वाला, मैं नहीं चाहता कि फूट वाला कोई संदेश। तो एकता में सबसे बड़ी बात है। चंद्रावती में सबसे पहला मेरा कार्यक्रम हुआ पिछले से पिछले साल, 2 साल होने को जा रहे हैं। चंद्रावती में भी वही कार्यक्रम हुआ, 2 लोगों खड़े हो गए, उस कार्यक्रम पूरा हो गया। क्यों? टेंट कोई लगा देता है। दान बाबू आपके टेंट की जो सेवा है हमारे अर्जुन गुप्ता जी की तरफ से, देखिए कोई भी कार्यक्रम हो, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी कराओगे तो उसमें भी खर्चा होता है। हालांकि आप घर में सबको जोड़ लेना, फिर भी 1000-2000 तो खर्चा हो ही जाता है। ये तो इतनी बड़ी कथा है, इसमें हर चीज का खर्चा होता है। टेंट का है, साउंड का है, संगीत वालों का है, कैमरे वाले का है, सबको देना। कहते कि गंगा का आमन हुआ भागीरथ के सर पर जाती है। हमने जिजमान बनाना चाहा। आज आपको बता दें, वेदी पूजन जो होता है, जो भी आप यहाँ पे 10 रुपए 5 रुपए चढ़ाते हैं, वो हम आश्रम में जाते हैं, इसमें से 1 रुपया हम नहीं खा सकते और नाम ले सकते हैं। जैसा आता बांध के रख देते हैं, जो जाएगा वहां चला जाएगा। हाँ, इसको इनको जो विदाई आप बाद में देंगे लास्ट के दिन, वो उनको मंजूर है। मुझे आपके इस पैसे से, चढ़ाए से मुझे इतना कोई मतलब नहीं है। केवल इतना है, ट्रस्ट में मुझे हिसाब देना पड़ता है कि हमें प्रत्येक दिन इतना कमा रहा हूं। जब तक इसकी 108 कथा पूरी नहीं होंगी, इनकी 108 कथा पूरी होने के बाद मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं द्वार पर मांगने के, भैया मुझे कथा करा लो। केवल एक संकल्प है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे सबको दें कि ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते करते संकल्प करते रहे। हर घर में ऐसे बच्चे होने चाहिए। मुझे ठाकुर जी ने 2 फूल दिए हैं, एक इधर बैठे छोटे वाले, एक इधर बैठे बड़े वाले। पहले ये भागवत की सेवा मैं किया करता था गुरु की जी के साथ में। उसके बाद आप तैयार हुए, गुरुकुल पढ़ने गए। 5 साल की उम्र से इन्होंने बीड़ा उठाया, तब से यही कथा कर रहे हैं। इनका संकल्प पूरा कराने के लिए मुझे आप लोगों के पास भागना पड़ता है। ये तो वृंदावन ठाकुर जी की ऐसी नगरी है कि वहां किसी को भागने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद चल करके वहां आती है। लेकिन संकल्प पूरा करना है। बच्चे ने लिया है तो बाप को तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों के यहाँ आता हूं। अब रही बात आप सबके सहयोग की, जो आपसे अपना सहयोग बने। कहते हैं ना कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। इंसान कोई भी धर्म का कार्य करता है तो टांग खिंचाई अवश्य होती है। धर्म का कार्य जैसे भी करने को तैयार होते हैं तो टांग खिंचाई होती है कि ये क्यों कर रहा है, ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन उनकी निःशुल्क भोजन सेवा रहती है आश्रम पर। कभी भी आप आइए, 10 आइए, 100 आइए, 200 आइए, सभी के लिए स्वागत है। कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हमको रहने की जगह नहीं मिली। इसीलिए आप सबको परेशान करा जाता है यहाँ पर। गुरुजी इन्होंने दे बनाए। अभी आपके 15 साल के 16 साल पूरे होने वाले 8 तारीख को, केवल 8 तारीख को बर्थडे आने वाला है। और हो सकता है वो आपके मंदिर शुक्लैया हनुमान मंदिर पे ही मनेगा बर्थडे, क्योंकि जब से शुक्लैया हनुमान मंदिर का चौबेपुर में कथा हुई है, ऐसा लगाव जुड़ गया है अपने बाबूजी से, जो अपने विनोद चौबे जी हैं, कि बिल्कुल घर जैसा ऐसा संबंध हो गया। मेरा मन करता ही नहीं जाने का, मैं सब चले जाऊं, मैं बाबा के पास ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि घर पे जगह नहीं है, रहने का नहीं है। कोई ठाकुर जी की और आप लोगों के आशीर्वाद बहुत कुछ है वृंदावन में,
लेकिन ये संकल्प मेरा पूरा हो जाए, मैं आप लोगों से मुक्त, इसके संकल्प से मुक्त हो जाऊं और आप भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। ठाकुर जी की शादी हम आप सब मिलकर के करेंगे। और जो भी आप कन्यादान करना चाहें, रुक्मणी माँ के लिए साड़ी लत्ता कपड़ा जो भी आप लाना चाहें वो आप ला सकते हैं। श्रद्धा सुमन आपका। और गुरु जी की तरफ से वृंदावन में ब्रज 84 कोस की यात्रा कराई जाती है। जो भी भक्त ब्रज 84 कोस यात्रा में सम्मिलित होना चाहें वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। फागुन के महीने में ब्रज 84 कोस की यात्रा होगी। जो भी भक्त आना चाहें अपना नाम अंकित करा दें। जो भक्त गुरु जी से गुरु दीक्षा लेना चाहें, गुरु मंत्र लेना चाहें, वो गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। और आपके बच्चे से ज्योतिष भी आपके बच्चे ने थोड़ी जो सीखी है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा संख्या में कथा में पधारें। और भैया गांव बस्ती वालों जो आपसे सहयोग बने वो अपना सहयोग योगदान आप हमारे भैया लोगों को जमा करा लें। क्योंकि सबको देखिए बाद में जब होता क्या है, जो निपट जाता है ना, सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, कोई नहीं पूछता किसके कपड़े फटते हैं। जो कमेटी वाले जो जुड़े हैं, हम पकड़ लेंगे विनोद बाबू जी को जा करके, मोहन बाबू जी को जा करके, लेकिन सबका सहयोग बनता है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़े थोड़े से ही सब काम हो जाते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं, गिरिराज पूजन की तरफ चलेंगे। अब आपके पास हमारे पंडित जी दान पात्र कलश लेकर के आ रहे हैं, तो आश्रम के लिए जो भी आपसे बने अपनी श्रद्धा सुमन अनुसार करते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले राधा रमण लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले राधा रानी सरकार की। जहाँ जहाँ जिसके पश्चात जब भगवान ने सकटासुर नामक असुर दैत्य का भी कल्याण किया, एवं जहाँ पीछे जो भैया बंधु हल्ला मचा रहे हैं वो शांत हो जाएं तो सही रहेगा। ए बच्चों, बेटा शांत हो जाओ जरा, कुर्सी पे बैठने वालों। पंचायत अगर हो गई हो आप लोगों की है? ए बच्चों, बोल राधा रानी सरकार की। बताइए भगवान के ऐसे कौन से भक्त हैं जो भगवान का हर युग में हर अवतार में दर्शन करने पहुंचते हैं? नाम नहीं बोलना है, हाथ उठाना है जिन्हें पता है। इधर माताओं, चलो आज माताओं में जो हाथ उठाइए, किन किन को पता है? और किसी को नहीं पता? अरे चलो बताइए, बावे से चौबे जी बताइए। हनुमान जी, पॉइंट माना, गलत जवाब है। हमारे बाबा बताओ कौन कौन? शिव जी। हाँ, शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान की। अब हमारे चौबे जी सोच रहे होंगे शंकर जी, तो हम आपको बता दें, श्री हनुमान जी महाराज कब आए? जब श्री राम जी का जन्म हुआ, जब बजरंगी के अंश में श्री शंकर भगवान जी ने हनुमान जी को भेजा कि जो राम जी की सेवा लगी रहे, काम करते रहे।
लेकिन श्री शंकर भगवान वह तो आदि अनंत काल से जीवित हैं, जो भैया जगत के संहार करता है, और उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि वह नहीं होंगे। हम तो कहते हैं शंकर भगवान ही हैं जो हर अवतार में भगवान का दर्शन करने पहुंच जाते हैं। जहाँ आज भी जब पता चला कि भगवान का सुंदर जन्म हुआ है किनके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, तो श्री शंकर भगवान आज जोगी का वेश बनाकर आए, अलग जगाई है माता यशोदा के द्वार, अलग निरंजन मां कुछ दान दो। जहां आज जब इस प्रकार जब अलग जगाई तो माता यशोदा सोने की थाली में अनेक सामान रखकर लाई, राशन वगैरह, लेकिन बाबा ने माफ बना कर दिया कि मैया हम कैलाश पर्वत से आए हैं गुरुजी के कहने पर लाला का दर्शन करने, हमें तो लाला का दर्शन करना है आपके। माता ने देखा कि इनके तो अंग में भूत है, गले में सर्प हैं, कानों में बिच्छू हैं। माता डर गई और कहने लगी मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। जहाँ बाबा कहने लगे अरे मैया हम तो आपके लाला को आशीर्वाद देने आए, कैसे? ओ जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, ओ जुग जुग, ओ जुग जुग, ओ जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना, ओ नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदराज तेरो ललना, जो जो चाहता है भगवान जुग जुग जिए दोनों हाथ उठाकर ऐसे सीधे सीधे, ओ जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। आज शंकर भगवान कहते हैं ओ बड़े भागते यशोदा तेने ऐसो सुत है जायो, बड़े बाप तेरे सुधा तेने ऐसो सुत है जायो, बड़े भागते यशोदा तेने ऐसो युस है जायो, बड़े बाप तेरे सुधा तेने ऐसो सुत है जायो, कैसो सुत पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, जाकू मंगवा दे रे पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, ओ
बाकियो हरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना नजरानी तेरो ललना ओ यशोदा तेरो ललना सोदा तेरो ललना जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना हाँ तेरो ललना तेरो ललना नजरानी तेरो ललना तेरो ललना जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरो ललना। बोले नंद के लाला की, बोले श्याम सुंदर लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। यहाँ बाबा ने आज खूब कहा कि मैया दर्शन कराए दो, लेकिन मैया ने माफ कह दिया कि बाबा मैं तुम्हारे दर्शन ना करा सकूं, मेरे लाला तुम्हें देखकर डर जाएगा। भला कैसे? तो मैया कहे तुम्हारे गले में जो ये बड़े बड़े सांप हैं इन्हें देखकर मेरा लाला डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। बाबा कहने अरे जो खुद शेषनाग की सैया पे सोमे, जिस शेषनाग के 1000 फन हैं, भला ऐसे भगवान के इन छोटे मोटे सांपों से डरेंगे? भैया कहे हम बे अगर वह एक बार भी तस्वीर में भी सांप देख ले तो डर जावे, ये तो भैया असली के हैं। खूब हट लगी। जगत में अगर सबसे बड़ी हट है कोई तो वह है स्त्री हट, है ना? स्त्री हट मानी जाती है। वैसे गिन हट तो भाई कभी कई हैं, लेकिन हम तो भैया सबसे ज्यादा मैयाओं की हट मानते हैं। अगर माताएं एक बात पे अड़ जाएं तो अड़ी जाती हैं। हमारे बाले जी कह रहे हैं ना है, ऐसे ना है, बाल हट भी है लेकिन सबसे बड़ी हट माताओं की है। कह मैं माताएं अगर तुम्हें हमें सोने को हार ना दिलाओगे तो पतिदेव से कह मैं हम मायके चले जाएंगी। अगर तुम हमें ये सामान न दिलाओगे तो हम मायके चले जाएंगे। हर बार में यही हट चले, खाली एक धमकी, मायके चले जाएंगे हैं। हम तो कह में भैया माताओं काय को ये धमकी दो। बोले राधा रमण लाल की, जहां जिसके पश्चात जहां माता ने दर्शन कराने से मना कर दिया, लेकिन भगवान ने बारंबार श्री कृष्ण से बारंबार विनती करी कि भगवान कृपया करके कुछ ऐसी लीला रचो कि जो मैं आपका दर्शन कर पाऊं। जहाँ भगवान रोने लगे, भगवान शंकर तो चले गए भजन गाते गाते गोकुल में। जहाँ लाला जितनी तेज रोने लगे, मैया दही पवा में माखन पवा में, लेकिन बाबा कुछ ग्रहणी ना करें। कन्हैया बार बार रो में, जो नीलमणि आज रोते रोते लाल मणि बन गए हैं। आज जब मैया विचार करें क्या करूं अब मैं। जहां आज गोपियां आई, गोपियों ने पूछा मैया कोई का है वो, कोई बाबा आयो लगे, कोई बाबा वगैरह आए हुए जाने दर्शन की इच्छा करिए। जा चक्कर में ये लाला रो रो है। क्यों? गोपियों को माता से पहले भाव पत्र चल जाते हैं। मैं गोपियां कह में मैया तेरे लाल को नजर लगी है, लगे कोई दर्शन करवे आयो हो, तुमने दर्शन कराए ना। जा चक्कर में दर्शन के चक्कर में ही नजर लग गई है। मैया कह में आज केरी गोपियों एक बाबा तो आयो जाने दर्शन की इच्छा करी, लेकिन मैंने दर्शन न कराए। लगे वही बाबा ने नजर लगा दी है। तो गोपियां कहे में अगर ऐसी बात है तो हम बाबा ही बुला के हमें दर्शन भी कराएंगे और बातें नजर भी उतरवाएंगे। आज गोपियां गई, बाबा ते कह रही हैं ओ चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बोला में। बाकी लाल को नजर लगी है, रायलोन करावे। कि अरे बाबा आपको माता यशोदा अपने भवन में बुला रही हैं, बाकी लाल को नजर लगी है, लेके जाकर आप रायलोन कर दो। बाबा ने साफ मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा वो
यशोदा बड़ी अहंकारी है, वो अपने लाला का दर्शन नहीं कराती। एक गोपी बोली, अगर ऐसी बात है बाबा तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, दर्शन करा दूंगी, लेकिन गोद में लाला को नहीं दबा पाऊंगी। जब ऐसे सुनी बाबा कहे मैं तो मैं चल सकता हूँ, दर्शन ही करना मेरे लिए काफी है। बाबा पहुंचे, गोपियों ने माता यशोदा को समझाया, अरे मैया दूर से दर्शन कर लेगो उसमें पूर्ति हो जाएगी। बाबा ने कही, माता यशोदा मैया आप चिंता मत करो, आप अपने बालक को पलना में झुला दो, मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगा। जैसे पलने में झुलाए, बाबा धीरे धीरे पास आते जाएं और लाला चुप रहते जाएं। मैया कहे अब लाला शांत है, बाबा आप जाओ। बाबा जैसे ही जावे लगे, लाला फिर रोवे लगो। आज मैया कहे बाल न कि जाको परमानेंट इलाज करके जाओ, जो रोवे ना जाए। जब बाबा आए प्रणाम कियो दंडवत। मैया कहे बाबा ये भगवान ना, ये मेरा छोटो लाला है। आज श्री शंकर भगवान कहते हैं, मैया आपके लिए ये बालक होंगे, लेकिन मेरे लिए स्वयं साक्षात नारायण है। जहाँ अपने झोले से एक श्रृंगी निकाली और श्रृंगी को सुंदर रूप से बजाना प्रारंभ किया है। और जो श्रृंगी के छोटे छोटे तान श्रवण किए हैं भगवान ने, तो आज पुनः लाल मणि से नील मणि बन गए हैं। और आज सुंदर रूप से भगवान खिलखिलाने लगे। तो श्री नंद बाबा ने भी आज प्रस्ताव रखा कि भगवान आप इस नंद भवन में ही विराजमान हो, और बार बार जब मेरा लाला रोवे तब तब आप इसकी नजर उतारिए। जहाँ कहा है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। आज जब कहा है तो आज श्री नंद बाबा के ही आंगन में श्री शंकर भगवान श्री नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की। जब नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, जिसके पश्चात भगवान 1 वर्ष के हुए। जब भगवान ने 1 वर्ष के आयु के जब हुए, तो एक तृणावत नामक राक्षस का वध किया। लेकिन अभी तक भगवान का कोई नाम रखा नहीं है। सब कोई हर लाला कहवे, कोई कोई तो कहवे ए काई ए लाला, लेकिन कोई नाम ना जाने। क्यों? नामकरण हुआ ही नहीं है। वरना तो 1 महीना, वरना 11 दिन, वरना 2 दिन में ही नामकरण हो जाता है। लेकिन लाला का 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। जहाँ जब ये बात श्री वसुदेव जी को पता चली, वसुदेव जी ने अपने कुल के पुरोहित को बुलाया है। यदूनामचार्यम ख्यात सब विसर्वता, सुतम मया संस्कृतम ते, मन्यते देवकी सुतम। जहाँ यदुवंश के कुल पुरोहित हैं श्री आचार्य गर्गाचार्य। कौन? गर्गाचार्य। जो गर्गाचार्य आज जब आए हैं, जिन गर्गाचार्य जी से श्री वसुदेव जी ने कहा है कि महाराज आप नंद बाबा के यहाँ नामकरण करने जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह लाला हमारे हैं, लेकिन नंद बाबा को ये ना लगे कि वसुदेव जी के लाला हैं, उन्हें शक ना हो। जब आज गर्गाचार्य जी आए तो यमुना जी से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, तो पता है कि नंद बाबा जहाँ मिलेंगे, कहाँ? यमुना जी के तट पर भजन करते हुए। जिस कारण आज बाबा का दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी जाते समय नंद बाबा ने प्रणाम किया। नंद बाबा बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले, अरे हम तो कहीं भी जाते जाते हैं, जो व्यक्ति हमें पूजा पाठ करे, लोक ले, गृह शांति, पूजन पाठ, बालक के जन्म की जात कर्म संस्कार, नामकरण, हम तो हर कार्य को कर देते हैं। आपको कोई कार्य हो तो बताएं। बाबा को याद आए कि मेरे लाला को नामकरण और जात कर्म संस्कार अभी तक हुआ ही नहीं। तब सुंदर रूप से नामकरण संस्कार किया गया, जहाँ माता यशोदा के लाल का नाम रखा गया। क्या?
कृष्ण। कृषति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वह है कौन? कृष्ण। और दूसरे बालक जो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किए गए थे, 7वें बालक देवकी जी के, उनका नाम रखा गया है बलराम। जो बल में तो सबसे बलवान है और राम जैसे मर्यादित हैं और राम जैसे ही सब पे सरल हैं, इसलिए नाम रखा गया बलराम। जहाँ आज जब दोनों बालकों का नामकरण हुआ तो वर्णन आता है कि श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में कम से कम 6 महीना तक रुके थे। कितने? 6 महीने। जहाँ जिसके पश्चात जब गए तो मैयाओं का काम होता है, पंडित जी जैसी नाम रख कर जाए तो अपने मन रूपी नाम रखती हैं। बालक का नाम बढ़िया रख के गए शंकर, शिवा, और माता के मन में आई नाम बदल दो, नाम रख दिया सब्बू, है ना? वरना तो भैया नाम अलग अलग हो में, झम्पू, झम्पा और लल्ला, ललुआ, क्या क्या तो नाम रखते हैं, टिंकू, चिंकू, पिंकू, क्या क्या। हम कहते हैं बढ़िया नाम रखो शिवा। शंकर नाम रखा है, कम से कम शंकर शंकर जपते तो कल्याण हो जाता, लेकिन का रिंकू नाम से कल्याण होगा नहीं। जब माता यशोदा ने भी नाम बदला, लेकिन क्या रखा? कनुआ और बलुआ नाम ही रख दिया अलग अलग। मैया कहे ये नाम सूट कर रहे हैं, वो नाम अच्छे ना लग रहे, मुंह तो निकल ही ना पा रहे। जिसके पश्चात हमारे मैया का प्रेम कन्हैया के प्रति बड़ो अद्भुत है। अब कन्हैया जब जब नींद ना आवे, माता श्री यशोदा मैया लाला को लोरी गाकर सुनावे कि लारा लोरी गाकर सोवे गो। किस प्रकार? आइए हम सभी उस लोरी का गान श्रवण करेंगे। माताओं बताओ, घर में बालकों को लोरी कौन कौन सुनावे? बताइए। कोई ना सुना तो लगे। कौन कौन सुनाता है? ऐसे सीधे सीधे हाथ उठा के बताओ। एक अम्मा ने हाथ उठाए हैं और किसी के तो हाथ ही ना उठ रहे हैं। हाँ, मोबाइल ना है। क्यों? अम्मा के पास मोबाइल ना है तो नहीं हमारे अम्मा सुना में, वरना तो आर्टिफिशियल जमाना है, बालक रोवे तो है फोन दे दो भैया। लेकिन हमारी माता यशोदा किस प्रकार लाला को लोरी सुनाती हैं, आइए हम श्रवण करें। लेकिन हाँ, सबको हमारे साथ गाना है। कौन कौन गाएगा भैया? सब गाएंगे। देखें आज तुम कैसे गाओ, तुम्हारा स्वर कैसे है, ने वो ही पता चल जाएगी। हमारे जजमान जी रेडी है, जाओ। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। ओ चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, ओ चंचल मोहन श्याम के, ओ चंचल मोहन श्याम के। ओ नैनन बीच समा जा, नैनन बीच समा जा। सोजा कन्हैया लाडले, सोजा कन्हैया लाडले। मैया बजावे ताल। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। मैया बोलो, समझ में किस किस को आ रहा है? सीधे सीधे हाथ उठा के बताओ। बोलो फिर, नेक बोलो तो। चलो एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप बोलो, कम से कम ऐसे याद तो हो जाएगा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा।
तेज बोलो, आवाज ना आ रही, तेज नहीं। हमारे जजमान जी जो आपकी गोद में लाला बैठो, आप उसे सुनाओ, कम से कम सो तो जाएगा। हैं छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को जार निंदिया दोनों हाथ उठाकर जय जय। जब तप पूजा पाठ सो, ओ जब तप पूजा पाठ सो, जब तप पूजा पाठ सो, जब तप पूजा पाठ सो, विधना दियो मोहला, ओ विधना दियो मोहलाल, ओ विधना दियो मोहला, ओ विधना दियो मोहलाल। सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया लाडले, सो जा कन्हैया लाडले, ओ सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावत ताल, मैया बजावे ताल, मैया बजावे ताल। मैया बजावे दोनों ताल। हाथ उठाकर सभी बोले नंद लाला की। मगन मेरे लाल को आजार निंदिया आजा। लगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया आजा। चिराग है। चिराग है, हरि बोल। माता यशोदा बार बार सोचती हैं कि लाला को कैसे सुनाऊं। जब माता यशोदा के भाव क्या है, कैसे सुनाऊं लाल को, ओ कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को। धीरे धीरे लोरिगा, धीरे धीरे लोरी गा,
कौन के कन्हैया भटक गए हैं। देखियो बेचारे की धोती न संभल रही, बेचारे कह रहे हैं मैं खो गो। देखो कह रहे हैं शांत कछु ढूंढ रहे हैं। देखो पकड़ लियो। कौन भैया कौन पकड़ लियो। आंगन की शोभा मेरो, आंगन शोभा की मेरो, आंगन की शोभा मेरो, आंगन की शोभा है मेरो, आंगन की शोभा, आंगन की शोभा मेरो, आंगन की शोभा मनमोहन घनश्याम, मनमोहन घनश्याम। ओ आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को, ओ आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को। मैया रही बुरा, जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, जब तब पूजा पाठ को, जब आप पूजा पाठ सो, पूजा कन्हैया लाडले, पूजा कन्हैया लाडले। कैसे सुलाऊं लाल को, ऐसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे जोरेगा, जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। ओ चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाया, ओ जगन मगन मेरे लाल को, नैनन बीच समाया। बोले नंद के लाला की, बोले सोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। यहाँ जिस भगवान ने एक लीला और करी। देखिए माता, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिनका लीला आनंद अलग ही आता है। जिसके पश्चात जहाँ भगवान ने 4 वर्ष की आयु में वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब वृंदावन में जाते ही बकासुर, धेनुकासुर आदि अनेक राक्षसों का वध किया एवं काले नाग का भी मर्दन कर उसे वृंदावन से भगाया। जिसके पश्चात जहां वर्णन आता है कि एक बार कन्हैया की आंखें खुली तो देखा भैया पूरे ब्रजवासी गण खूब 56 भोग बना रहे हैं, अनेक प्रकार के भोग बना रहे हैं। तो कन्हैया के मन में आई कि पूछो जाए भैया क्या बना रहे हैं, कौन को बना रहे हैं। तब सब ब्रजवासी ने कही कि भैया हम कन्हैया व इंद्र के पूजन काज ये सब बनाए औजारों है, जा चक्कर में हम पूजन काज इतना भोजन बना रहे हैं। माताओं इधर ध्यान दो, कथा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। भागवत कथा ध्यान पूर्वक कौन कौन सुन रहा है। सीधे सीधे हाथ उठा के बताओ। अभी सबन के हाथ ना उठे हैं, लगे और कोई ना सुन रहा भैया जानते। यहाँ हमारे भैया बंधु में सुन रहे हैं, चलो ठीक। बोले राधा रमण लाल की।
बोले श्याम सुंदर लाल की। ऐसे लगाई जावे जाए, दोनों हाथ उठा के सीधे सीधे ऐसे बोले श्याम सुंदर लाल की। बोले राधा रानी सरकार की। बोले श्याम सुंदर लाल की। बोले राधा रानी सरकार की। बोले कंस महाराज की। अभी तो यहाँ कुछ महान लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भैया हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो ध्यान से कौन कौन सुन रहे है? कोई ना सुन रहा भैया, गिने चुने हैं जो सुन रहे हैं। बोलो राधा रमण लाल की। बोलो श्याम सुंदर लाल की। जिसके पश्चात भगवान ने नंद बाबा से कहा कि भैया आप बाबा या इंद्र को पूजन छोड़ मेरे गिरिराज को पूजन करो। आपको ये इंद्र दर्शन भी ना देवे लेकिन मेरे भगवान दर्शन अवश्य देंगे। जिसके पश्चात जहाँ बाबा ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त तेरे भगवान को हमारो सारो भोग अपनाना पड़ेगा। दूसरी शर्त वह भगवान को अगर किसी भोजन में तुलसी पत्र रह जाए तो वो भी तेरे भगवान को ग्रहण करना पड़ेगा। और जहाँ दूसरी शर्त में कहा और ग्रहण भी कैसे करना है? प्रकट होकर अपने हाथन से खाना है, हम ना खवाएंगे, इतनी मेहनत ना करने वाले हम। और तीसरी शर्त अगर इंद्र कोरित भयो तो तेरे भगवान को दर्शन देकर हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जब जावारे बताई है तो आज 56 भोग बनाए। घड़ते 56 भोग बना के कौन कौन लाया? सीधा हाथ उठा के बताओ। अरे भैया मैंने जो कई कल कि घरते ये भोजन बना के लानो तो कौन कौन बना के लायो है? जजमान जी बना के ना लाए? अरे जजमान जी क्यों बनाएंगे? जजमान जी बनाएंगे। बोले राधा रमण लाल की। बोले श्याम सुंदर लाल की। तो देखिए हम अभी 56 भोग के नाम बतावे बारे हैं। खाली ये शर्त है भैया नाम बताएंगे तो मुंह में पानी ना आना चाहिए और नाम सुनने चाहिए सारे, है ना? बता रहे हैं ध्यान से सुनना कि खुरचन है खीर मोहन खिरसा और खुरमी। ऐसे मत देखो टुको टुकर, हमें पता तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। पहले ही देख रहे हैं हमारे चौबे जी कह रहे हैं कि आज अगर मिल जाए तो पूरा निपटा दूंगा एक बार में। बोले राधा रमण लाल की। खांसी भी आगे जा चक्कर में देखो कि खुरचन है खीर मोहन खिरसा और खुरमी। खीर खजला जलेबी काला कंद वालू साई है। अरे मोहन थार में वावटे मठरी में सुरपाक। खीर खजला जलेबी काला कंद रबड़ी सुहाई है। अरे भुजिया नमकीन सेब गाटिया। अम्मा तो बेचारी देखवे लग रही है कम मिले। देखो मुंह में पानी आ गया अम्मा के। बोले राधा रानी सरकार की। अम्मा मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लियो, है ना? पता चला कह रहे महाराज हम नांगे कलकत्ता में। हाँ और मधुर श्याम सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग लगाई है। बोले गिरिराज धरण महाराज की। जहाँ सुंदर रूप से सारी सामग्री लेकर जहाँ गिरिराज में जाकर के भोग लगाइए। आइए हम सभी मिलकर के श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और माताओं ये हमारे श्री गोवर्धन जी महाराज विराजमान हैं। जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली संत समाज की जय। आइए हमारे जजमान सभी लोग आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हमारे इंद्रदेव जी और अर्जुन जी विवेक भैया ये सब लोग आजा भैया, सभी का नाम एक साथ नहीं लिया जाता है। हमारे आशीष भैया ये सभी लोग आएंगे। प्रधान जी खड़े हों और गिरिराज जी का पहले तिलक करें। देखिए तिलक करने हैं और एक परिक्रमा आप लोगों को लगानी है गिरिराज जी की। और जो भी मन्नत आपकी हो एक बार मांग करके देखिए, साल में पूरी हो
तो सभी को अपना नाम एड्रेस दे करके जाएंगे, बता देना कि हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई है। भागवत महारानी के दरबार में गिरिराज जी की झांकी आपके सामने है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मत्था अवश्य टेके, पूजन अवश्य करें। कहते कि गिरिराज जी तू बड़ो तोते बड़ो ना कोई, जो तेरी पूजा करे बाकी छोरा ही छोरा होए। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है, वो आकर के पूजन करें और अपनी इच्छा मांग सकते हैं। और भी कोई इच्छा है, घर में कोई परेशानी या दिक्कत है, तो गिरिराज जी के सामने अर्पित करके हे प्रभु हमारी समस्या का समाधान आप करिए। मत्था टेक के एक परिक्रमा लगा के अपने स्थान पर बैठ जाना है। और आज का जो प्रसाद है 56 भोग का है। देखिए प्रसाद को आप पैरों में ना गिराया करें और छीना झपटी करके प्रसाद ना लिया करें, लाइन से प्रसाद लिया करें। प्रसाद का मतलब है कि प्रभु के साक्षात दर्शन हम कर रहे हैं। प्रसाद का आप लोग मतलब समझते हैं? पा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। कि प्रसाद में ही हम ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप आज जो कढ़ी चावल का प्रसाद है गरम है, लाइन बना करके आराम से आप लें। जब आप 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ बैठ सकते हैं कि 15 मिनट लाइन में लेकर के प्रसाद नहीं ले सकते। कल को गरम चीज आपके पैर पे हाथ में गिर जाए तो जलन हो जाएगी, वो हो जाएगा, क्या मतलब पड़ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लाइन से प्रसाद लेंगे। आइए पूजन करते हैं। हमारे आशीष चौहान जी जो जजमान बने हैं कथा में, इंद्रदेव भैया, विवेक भैया, अर्जुन जी, मोहन बाबू जी, ये आ जाएं, एक बार गिरिराज जी का पूजन कर ले सभी लोग। और गिरिराज जी की भोग लगाएंगे गिरिराज जी का आप सभी लोग मिलकर के। और ये देखिए ये समस्त सुंगुलपुर निवासी, समस्त क्षेत्र निवासियों की तरफ से भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। इसका कोई एक जजमान नहीं है। सभी से निवेदन है कि कल आपसे जो सहयोग सपोर्ट बने वो आप भागवत कथा का योगदान, सहयोग, चंदा जो आप देना चाहे दे सकते हैं। और हमारे आशीष भैया जोड़ा वहां बैठा है आपका, देखो बेटा आशीष भैया के जोड़ा जरा खड़े हो जाइए, पूजन करेंगे जाकर के। हाँ तो दोनों अलग अलग चले जाओ। हाँ जी आज जल्दी आ जाए। अरे आइए गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। हमारी माता जी जो पीछे बैठी हैं कृपया करके वे मंच पे आए और मंच का तिलक करेंगे। बोले राधा रमण लाल की। गुरु जी की माता जी मंच पे आएंगे और गुरु जी का तिलक समर्पण कर दे। गुरु जी की माता जी चलिए गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। और आप सभी लोग मिलकर के गिरिराज जी की शरण में चलेंगे और गिरिराज जी प्रार्थना करेंगे। हरि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण। हमारे संदीप चौबे जी, संदीप चौबे जी भैया मेरे पास आ जाइए जरा गिरिराज पूजन के लिए। संदीप भैया अब बताइए मैं क्या करूं। देखो मैं माफी चाहूंगा। देखो बाबूजी लोगों, भैया लोगों, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूं। अब मुझे जो नाम पता चल जाता मैं बोल देता हूँ। ये मत सोचना कि उन्हीं का नाम ले रहे हैं वही करेंगे, वही ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे लिए आप सब एक समान हैं। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस दरबार में सब एक है। सभी से निवेदन भैया सभी आ जाएंगे और ठाकुर जी का, गिरिराज जी का तिलक कर लेंगे। जो बाबूजी लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी आकर के गिरिराज जी का तिलक कर लें। हरि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। पंडित जी
पंडित जी सभी के हाथों में चावल दीजिए आप, पुष्प और चावल सभी के हाथों में दीजिए। सभी संकल्प लेंगे अपने हाथ में गिरिराज जी का। जितने भैया खड़े हुए हैं सभी को दे दो पुष्प चावल। देखिए सभी अपने हाथ में चावल लेंगे और जो भी इच्छा हो आपकी भैया लोगों जजमानों जो आप बैठे आप सभी का भी निवेदन अपने हाथ जोड़ के आप लोग बैठेंगे। संकल्प हो रहा है गिरिराज जी के सामने कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी। जो नहीं खड़े हुए जो पूजन नहीं कर रहे लेकिन इनके साथ आप सबका संकल्प होगा। सभी आप हाथ जोड़ करके और बैठेंगे और संकल्प में सभी लोग संयोग करेंगे। बोले विष्णु। देखिए आप सभी अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र लेंगे और बोलेंगे 3 बार बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु विष्णु द्वितीय बारी स्वीत बारा कल्पे वैसवर से अष्टमी कलियुगे कलिपुर चरणे जम्मू देवी भरतखंडे भारत वर्ते पुण्य स्थाने संगुलपुर स्थाने स्थित अवतारे विक्रम 2083 तमेदे रुद्र नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु मंहा मंगल प्रदे मासानां मासोत्तमे मासे अधिक मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे प्रथम तृतीयो रविवार वाशिरे अमुक गोत्र उत्पन्न। अपना अपना गोत्र लेंगे आप अपना अपना नाम लेंगे। अमुक गोत्र अमुक नाम संकल्प पूर्वक सर्वश्रेष्ठ शांति निमित्तम सर्व मंगल कामना सत्य सुख फल प्राप्ति मन प्राप्ति कार्य सिद्धार्थम श्री अहम पूजा गिरिराज पूजनम भागवत सानिध्यम करश्यै नमः। बोलिए अहम पूजयामि करश्यामि नमः। छोड़ देंगे चरणों तिलक करेंगे और नुछावर करके जो भी आपको दान दक्षिणा चढ़ानी है चढ़ा करके परिक्रमा देके और भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। उसके बाद आप सभी माताएं बहनें एक एक करके आकर के तिलक करेंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा लगेंगे। अरे मैं तो चलिए कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता तो हाथ उठा के बताइए। गिरिराज जी कौन कौन जाना चाहता है? किस किस की इच्छा है कि हम वृंदावन जाएं घूमें और ठाकुर जी के दर्शन? किस किस की इच्छा है बताइए बस। और बाकी लोगों को माताओं की इच्छा नहीं है क्या जाने की मथुरा वृंदावन घूमने की? बताइए। माताएं कह रही हैं अगर हम चलेंगे तो खाना कौन बनावेगा? अरे हम सदा के लिए नहीं ले जा रहे लेकिन ये पूछ रहे हैं ठाकुर जी को मिलने की किस किस की इच्छा होती है? सभी की इच्छा होती है। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर हरी नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने करो कनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ऐसे तो वृंदावन में कोई आपको आने भी नहीं देगा। हमारे वृंदावन में आप कभी भी जाएंगे और अगर इस्कॉन मंदिर में देखेंगे ना बड़े से बड़े आदमी अमीर से अमीर आदमी दोनों हाथ आकर ताली बजाते ऐसे नाचता है ऐसे नाचता कि आप देखते रह जाओगे। गर्मी हो या सर्दी हो वहां देखते नहीं है। वहां केवल किसको देखते हैं? ठाकुर जी को और राधा रानी को। उठाइए दोनों हाथ। मैंने कल कहा था ना ताली वो नहीं बजाते जिनके जीवन में कुछ कम होता है, ताली वो बजाते जिनके बाजुओं में दम होता। उठाइए दोनों हाथ अपने। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने करो कनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने करो कनुआ। गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जिनको पूजन करना है जिनको पूजन करना है वो जल्दी जल्दी खड़े होते रहे पूजन कर ले फिर आरती करेंगे। जल्दी जल्दी हमारे गोसाईपुर से आए हुए हमारे सोनाबड़ यादव जी वो आ जाएंगे पूजन कर लेंगे। हरि बोल।
परिक्रमा तो हो जाएगी। आप ऐसे खड़े हो गए हो, इसकी एक परिक्रमा करनी है। आपको मत्था टेकना है, जो आपको चावल पुष्प जो भी अर्पित करना वो चढ़ाना है, और आपको परिक्रमा देकर के अपने स्थान पर बैठ जाना है। ठीक है, जो भी आपको अर्पित करना हो वो आप अर्पित करके पुष्प पेड़ों में अपने स्थान बैठ जाएंगे। हो चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, हाय माने मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरा बंधुआ। देखिए ऐसे अगर भीड़ करोगे ना तो पूजन नहीं हो पाएगा रात के 12 बजे तक। ऐसे भीड़ करोगे तो हैं, कंतलस को ऊपर रख दो, कंतलस को ऊपर रख दो आगे पैरों में। हाँ देखिए आप सभी परिक्रमा देके एक एक करके ऐसे लाइन बनाए परिक्रमा के लिए, ऐसे लाइन बनाए परिक्रमा करते जाए, ऐसे लाइन बनाइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा बंधुआ। कोस की ने परिक्रमा, सात कोस की ने परिक्रमा, सात कोस की ने परिक्रमा, सात कोस की ने परिक्रमा। मैं तो दिन चत जीत जिमाऊं मेरे वीर, माने मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा बंधुआ। हरि बोल। कल भगवान की शादी है, कल भगवान का विवाह है, तो शादी में बन ठन के जाते हैं ना, मेकअप टेकअप करके सिंगार फिंगार करके। अभी ना आजमगढ़ में भी शादी है एक, है ना, आजमगढ़ में भी शादी है। हाँ देखो ये रहे, हाँ किसकी है, साले साहब की है। हाँ तो वहां भी बन ठन के जाएंगे, तो अभी देखो फिर वहां पे जाके शादी विवाह में जाकर के नाचना गाना भी तो होता है ना, खूब डांस करते हैं। तो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल आपको नाचना पड़ेगा। बारात में ठाकुर जी की में आप सभी को नाचना की बारात आएगी वहां से चल करके, कहां से, गांव के चौराहे से। कल ठाकुर जी की जो बारात आनी है वो गांव के चौराहे से चल करके जहां तक आएगी। बाकायदा जैसे बारात आती है वैसे ही बारात आएगी आपके यहाँ, ठाकुर जी का विवाह मनाया जाएगा। आप सभी कन्यादान करेंगे, जो भी आपसे बने वो कन्यादान में आप ला सकते हैं। तो आप सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। नाचने की प्रैक्टिस तो करनी है ना कल की, हाँ सभी खड़े हो जाइए। अगर अगर भैया लोग खड़े हो जाए फिर 1 बजे के बाद आरती करेंगे, आरती का प्रसाद है ना। और देखो भैया नाचनो समय पड़ेगा, आज ध्यान रखियो, जो ना नाचे हमारे ब्रज में कहो जाए कि जो ना नाचे बागू अपने पड़ोसी की सौगंध है। भैया जो ना नाचे बागू अपने पड़ोसी की सौगंध है, क्योंकि हम कहेंगे सौगंध है तो हमारी तो गलत है जाएगा। तो हमारे ब्रज में साधु संत कह देते हैं, देखिए तो भैया जिसको नाचना आता हो वो सब नाचेंगे, चाहे उल्टा आता हो या सीधा आता हो, अच्छा आता हो बुरा आता हो, लेकिन ठाकुर जी के सामने आज सबको नाचना है। ठीक है, हो अरे अरे पन करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हो अरे पन करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। ऐसे नहीं, उठाइए जरा हाथ ऊपर को, पूरे पूरे देखो ऐसे, पूरे पूरे हाथ देखो माताओ, देखो देखो सुनो, हमारे ब्रज में कहें दोनों हाथ ऐसे उठाओ ऊपर को, उठाइयो ऐसे हाथ रखे, ऐसे करके झूमते गाते हुए अपने देखो। आगे वाली मैया शर्माओ मत, हंसो मत। देखो नृत्य करने में ज्यादा कछु ना है, ऐसे दोनों हाथ थोड़ा ठुमक लो, है वो काम।
इसलिए तना हाथ उठाकर उठाइए जरा हाथ ऊपर भैया लोग भी, सभी माताएं। अरे आगे वाली मम्मा उठा ले हाथ ने ऊपर पूरे पूरे। अरे अरे बन करके तन मन धन चल चले सब को हरी राधे राधे बोल के राधे 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 बोल के देंगे पर कम्मा डोल के अरे बन करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन बन करके राधे राधे बोल मनवा राधे उठाइए इधर हाथ ऊपर को, दो हाथ ऊपर को। हरि बोल। हरि भैया श्री राधे। आप पे नाचना नहीं आता है क्या? इन पे नाचना आवे, तुम भी ना नाचना आवेगा? है बेटा नाचोगे? उठाइए इधर हाथ ऊपर को और नाचना है तुमको भी, तुम्हारे पड़ोसी की सौगंध है आज भैया। हाँ जिन पे आता हो नाचना। अरे 1 2 3 4 जय जय दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। हाँ प्रथम दान घाटी पे पहुंची जा गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। परिक्रमा करे मन में न धरे, परिक्रमा करे परिक्रमा की तैयारी करे, अब दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, अब दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। उठाइए हाथ ऊपर को, पूरे पूरे हाथ ऐसे करते नाचते गाते हुए। अरे अरे बन करके तन मन धन चलो चले सब को अरे बन करके अरे राधे राधे बोल भगतो राधे राधे बोल राधे राधे बोल भगता राधे राधे बोल हरि बोल राधे राधे बोल भगता राधे 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 बोल। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। परिक्रमा करें परिक्रमा की तैयारी करें, दंडौती करे मन में न डरे परिक्रमा की तैयारी करे। अब दान करें दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन पढ़ करके पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। ऐसे नहीं उठाइए तो हाथ ऊपर को हाथ। जय राधे 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 वृंदावन में, नदीपुरा में, बरसाने में, नंदगांव में, केवलवन में, पंचीवट में, गोरकुटी में, चीरघाट में, पंचीवट में, केवलवन में, नदी से मिली। राधे 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 राधे
सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन। मेरे उठे मेरे की पीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। तोहे कैसे दिखाऊं जीव सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आइए भैया सभी लोग आगे आ जाएंगे। हमारे सभी यजमान पक्ष आगे आ जाए भैया आरती के लिए। आरती के लिए आप लोग आगे आ जाएं। सभी लोग आरती आएंगे। बच्चे पीछे हो जाएं। हमारे भैया लोग आरती ऊपर आ जाएंगे। हमारे सभी भैया शमती मैन मुख्य यजमान आ जाओ। इंद्रदेव जी मुख्य यजमान आ जाओ। हाँ जी। ओम चंद्रमा मनसो जात जो सूर्यो अजायता श्रोता द्वाय सम्राट शुभगात अग्निर्जायत। हो कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। अर्जुन जी अर्जुन गुप्ता भैया करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो आगे आ जाएंगे आप लोग। आरती के लिए आगे आ जाएंगे आप।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी मार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हाँ मांगू मैं तुझसे क्या ये सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है प्रभु तुझको संसार मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती अरे हो तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़े विड़ाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़े विड़ाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 हम सब उतारे प्रभु तुम्हारी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारे कन्हैया तेरी आरती